हम सोचते हैं कि राम कथा सबसे पहले ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने, भगवान वाल्मीकि ने संस्कृत वाङ्मय में गाय्य रचना की। लेकिन भगवान वाल्मीकि के पहले भी राम कथा लिखी जा चुकी थी और कही जा चुकी थी। और राम कथा के, रामचरितमानस के प्रथम प्रणेता, प्रथम रचयिता है भगवान शंकर। और ये बात रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, रचि महेश मानस निज राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, ताते राम चरित मानस धरऊ नाम ही सबसे पहले रचना की है भगवान शंकर ने। रचि महेश, रचना की किसने? महेश। मानस निज राखा, रामचरितमानस की। और पाईशु समय शिवासन भाखा, वो शुभ समय आया तो ये कथा भोलेनाथ भगवती शिवा को, पार्वती को, भवानी को सुनाते हैं, जगदम्बा को सुनाते हैं। तो आज कुंभज ऋषि ने देखा कि कथा सुनने जो पधारे हैं वो कोई साधारण श्रोता नहीं है। साक्षात देवादिदेव भूत भावन त्रिपुरारी भोलेनाथ आए हैं। राम कथा के प्रथम प्रणेता, रचयिता आए हैं। इसलिए कुंभज ऋषि आसन से उठ करके खड़े हो गए, क्योंकि जब हमसे बड़े यदि कोई आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि अपनी आसन से उठने में कोई दोष नहीं है। हमसे बड़े यदि कोई वहां जहां हम हैं वहां पर पधारे तो अपनी आसन से उठ करके उनका सम्मान अवश्य करना चाहिए। और फिर आगे जब वे कहें कि आप ही शुरू करें तो उनकी आज्ञा मान करके उस कार्य को पुनः प्रारंभ करना चाहिए। तो कुंभज ऋषि खड़े तो हो गए कि अब इनके सामने मैं क्या बोलूं, इनके सामने तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन जब भोलेनाथ ने ही आज्ञा दी कि प्रभु मैं आपसे कथा सुनने आया हूं, आप मुझे कथा सुनाएं, उस समय भोलेनाथ की आज्ञा मान करके कुंभज ऋषि ने राम कथा को कहना प्रारंभ किया। भगवान शंकर मां सती राम कथा को सुनते हैं। राम कथा सुनकर के जब भगवान शंकर लौट रहे थे, त्रेता युग चल रहा है, प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका था, नरलीला प्रारंभ हो चुकी थी और एक विशेष लीला प्रभु कर रहे हैं कि भगवती सीता का रावण ने हरण कर लिया है और राम जी कामी पुरुषों की भांति बन बन भटक रहे हैं और भगवती सीता को खोज रहे हैं। ये देखते हुए भोलेनाथ जब आगे बढ़े तो सबसे पहले भोलेनाथ तो मुस्कुरा रहे हैं कि वाह प्रभु ये आपकी क्या लीला है। तो पेड़ के पीछे छिप गए और हाथ जोड़ करके भोलेनाथ कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन। जो प्रभु सच्चिदानंद है मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। सती ये सब देख रही है। अब सती के मन में ये भाव है कि मेरे जो स्वामी हैं वो तो स्वयं जगत गुरु हैं और मेरे जो स्वामी हैं जगत गुरु हैं, देवादिदेव महादेव हैं, वे इस बनवासी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तो सती प्रश्न करती है कि प्रभु ये कौन है जिसे आप प्रणाम कर रहे हो। भगवान शंकर ने समझाया, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट प्रभु श्री राम हैं। फिर भी विश्वास नहीं हुआ, फिर समझाया, संस्कृत में कहा रमन्ते योगिनो अस्मिन्निति रामः, अर्थात जो राम योगियों के हृदय में निवास करते हैं ये वही मेरे राम हैं। सती को फिर भी भरोसा नहीं हुआ, पूछ रही है कि प्रभु बहुत से राम हैं इस दुनिया में, एक ये राम जो पत्नी के वियोग में कामी पुरुष की भांति पागलों की तरह घूम रहा है, एक परशुराम, एक बलराम और न जाने कितने कितने राम हैं, आप किस राम की बात कर रहे हो। भगवान शंकर समझ गए, लागिन और उपदेश
जदपि कहूँ शिववार बहु। बोले बिहषि महेश हरि माया बल जानी जिय। समझ गए कि सती को अब समझाने वाला काम नहीं है, सती की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, हरि की माया का प्रभाव पड़ चुका है, अब मैं इन्हें समझाऊंगा भी तो ये समझेंगी नहीं। इसलिए भोलेनाथ ने कह दिया, देवी इतना संदेह, इतनी शंका यदि है तो जाओ, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहु। जाओ जाके परीक्षा ले लो, देख लो ये कौन राम है। देखो, जो सती भगवान शंकर के बिना कहीं आती जाती नहीं थी, जो सती शिव के बिना कोई कार्य नहीं करती थी, आज जब परीक्षा की बात आई तो सती ने एक बार ये भी नहीं कहा कि प्रभु बस अब परीक्षा की बात आ गई, मैं समझ गई,